हम देखने वाले हैं प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस। तो इसका यूज़ क्या होता है, तो सर देखते हैं प्रूफ ऑफ वर्क होता क्या है। तो चलते हैं। तो प्रूफ ऑफ वर्क मतलब इसमें प्रूफ ऑफ वर्क में एक टर्म आती है माइनिंग। तो माइनिंग क्या होती है हमने देखा भी था, आप थोड़ा डिटेल में एक बार और देख लेते हैं। तो माइनिंग में क्या होता है ना, जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शन होने के बाद जो ब्लॉक मेरा होता है, उस नया ब्लॉक जो जनरेट हुआ है उस ब्लॉक को अपनी ब्लॉकचेन में ऐड करने की प्रोसेस को ही माइनिंग कहते हैं हम, ठीक है। अब वो ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड करना है, तो उसके लिए जो यूज़र या माइनर या जो नोड, कुछ भी कह लो लेकिन टर्म माइनर यूज़ करते हैं, जो माइनर्स होते हैं उस ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो वो जो उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोसेस को ही हम माइनिंग कहते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे माइनर्स होते हैं, वो आपस में compete करते हैं कि कौन सबसे पहले उसको माइन करेगा, कौन सबसे पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा अपनी कंप्यूटेशनल पावर को कंज्यूम करके, ठीक है। अब इसको ये करने के बाद बहुत सारे माइनर्स compete कर रहे थे, उनमें से किसी एक माइनर ने सॉल्व कर दी प्रॉब्लम। सॉल्व करने के बाद सेकेंड स्टेप होता है, वो जो ब्लॉक उसने जनरेट करा है सॉल्व करने के बाद, अब वो उसको पूरे नेटवर्क में, मतलब जितने भी नोड्स होंगे उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। मतलब पूरे के पूरे नेटवर्क में सबको, जितने भी नोड्स हैं उन सबको, जितने भी नोड्स हैं माइनर्स हैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसने वो वाला ब्लॉक। अब क्या होगा, उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके अगले स्टेप में जो भी ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटवर्क में, ठीक है, अब नेटवर्क में बहुत सारे नोड्स हैं और नोड्स उसको वैलिडेट करेंगे, चेक करेंगे कि वैलिड है या नहीं, ठीक है। और सारे नोड्स मिलके एक साथ चेक करेंगे। अब उनमें से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स अगर बोलेंगे कि ये जो ब्लॉक है वो वैलिड है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स अगर एग्री करते हैं कि ये ब्लॉक वैलिड है, तो उसको ब्लॉकचेन में ऐड कर दिया जाएगा। अगर वो एग्री नहीं करते तो उस ब्लॉक को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, वो वैलिड नहीं है। तो वो देखते हैं स्लाइड्स के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले तो मानो यहाँ पे माइनर्स थे 1 2 3, जो मतलब बहुत सारे माइनर्स थे पूरे नेटवर्क में। अब तो माइनर 1 ने एक ब्लॉक को जनरेट किया, मिंट किया, ठीक है। मिंट करने के बाद इसने क्या किया, अब उसके नेटवर्क में जितने भी नोड्स थे या जितने भी नोड्स थे उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये सब नोड्स हैं, ठीक है, ये सब नोड्स हैं। सब नोड के पास जितने भी नोड्स हैं सबका सेम कॉपी ऑफ ब्लॉकचेन होती है। तो इसने सबके पास डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई माइनर 1 बोल रहा है कि मैंने ये वाला ब्लॉक जनरेट किया, इसकी वैलिडिटी चेक करो। तो चेक करेंगे, अगर ये सब पाते हैं कि ये जो जितने भी पाते हैं कि मतलब मेजॉरिटी ऑफ नोड्स अगर एग्री करती है कि ये दो ब्लॉक जनरेट किया है इसने, वो करेक्ट है, सही है, पाते हैं, तो फिर क्या करेंगे, वो अलाउ कर देंगे इसको ऐड करने को। तो फिर ये वाला ब्लॉक था, ये ब्लॉक इस वाली चेन में भी ऐड कर लेगा, वो अपने में तो कर ही लिया था उसने। और तो जो बाकी भी जितने नोड्स होंगे वो नोड्स भी अपनी अपनी चेन में सेम ब्लॉक को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये होती है हमारी प्रूफ ऑफ वर्क की प्रोसेस। क्या था, 3 स्टेप थे। माइनिंग, सबसे पहले माइनिंग करी, फिर उसको वैलिडेट किया, ठीक है, मतलब वैलिडेट के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरे नेटवर्क में, और जो नेटवर्क में जितने भी नोड्स हैं वो वैलिडेट करेंगे। और तीसरे स्टेप में मेजॉरिटी देखी जाएगी कि वो मेजॉरिटी एग्री कर रही है इस ब्लॉक को या नहीं। अगर मेजॉरिटी एग्री कर रही है इस ब्लॉक को तो हम उसको ऐड कर देते हैं, नहीं करती तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये था हमारा प्रूफ ऑफ वर्क। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम प्रूफ ऑफ स्टेक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।